अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम क्लास 9th की बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि बायोलॉजी असल में साइंस की एक ब्रांच है और जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब पुराने वक्तों में क्या होता था कि जब भी किसी चीज़ के बारे में स्टडी की जाती थी, वो कोई भी चीज़ होती थी तो उसे कलेक्टिवली हम कहते थे कि ये आप साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया कि जब चीज़ें ज़्यादा होती गई और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो स्टडी करते गए, वो जिंदा चीज़ें थी, वो बेजान चीज़ें थी, वो कोई भी चीज़ होती थी तो उसके बारे में एक ख़ास सीक्वेंस के साथ जब हम पढ़ते थे, जब हम उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस करते थे, हम उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करते थे और फिर इन दी एंड हम उसमें कोई एक कंक्लूजन देते थे, तो हम कहते थे कि ये हम जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं ये साइंस है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों की बुनियाद पर साइंस की भी डिवीजन होती गई और उसमें फिर जब लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है तो उसके अंदर हम जो देखते हैं तो वो एक ब्रांच बन गई जिसे आप बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स हैं। एक पहला जो वर्ड है वो बायोस है और जो दूसरा वर्ड है वो लोगोस है। अब उसमें जो बायोस है, बायोस का मतलब है लाइफ यानी जिंदगी। दूसरा जो इसका मीनिंग हो सकता है वो लिविंग थिंग्स है यानी जिंदा चीज़ों के बारे में हम जब पढ़ते हैं। और उसके बाद जो दूसरा ये वर्ड है लोगोस, इसका मतलब है किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में रीजनिंग देना। तो इस लोगोस के भी जो है वो कई मतलब हो सकते हैं। तो कलेक्टिवली अगर हम कहें कि बायोलॉजी का क्या मतलब है, तो बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बारे में, जानदार चीज़ों के बारे में, जिंदा चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसे आप बायोलॉजी में कंसीडर करते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि कोई भी जानदार है यानी कोई पौधा है, कोई जानवर है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में जब आप मुताला कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी खेत में एक पौधे के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप वीड के पौधे के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप किसी इंसेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं या किसी भी जंगल में पाए जाने वाले एक जानवर के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप जब इंसान के बारे में किसी चीज़ के बारे में उसकी स्टडी कर रहे हैं तब भी आप उसको बायोलॉजी के अंदर ही कंसीडर करेंगे। हम वो चीज़ जो है वो बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि हम बायोलॉजी पढ़ते क्यों हैं? क्या ज़रूरत है कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ें, हम बायोलॉजी के बारे में जो है वो पढ़ें? तो उसका जो मेन मकसद है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि नेचर को अंडरस्टैंड किया जाए, यानी कुदरत के बारे में हमें जो है वो बताओ कि कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं उनमें से एक चीज़ ये भी है कि लिविंग थिंग्स उसने बनाई हैं, जिंदा चीज़ें बनाई हैं। तो ये जो लिविंग थिंग्स हैं इनकी साख्त कैसी है, इनके अफ़ाल कैसे हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ें इनके ऊपर असर करती हैं, ये किन चीज़ों के ऊपर असर करते हैं, ठीक है। तो नेचर के बारे में, कुदरत के बारे में, अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में पता चलाने के लिए भी हमें उन चीज़ों को पहले स्टडी करना पड़ेगा, फिर हम वो राज जो है वो बता सकेंगे, वो चीज़ें हमारे जहन में आएंगी कि क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं। उसके बाद दूसरा मकसद अगर हम इसकी बात करें तो हम ह्यूमंस को मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, इंसानों को मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत है। इंसान को अच्छी खुराक की ज़रूरत है, इंसान को सेहत की ज़रूरत है, इंसान को रहने के लिए अच्छे माहौल की ज़रूरत है। तो जब भी कभी खुराक के हवाले से, सेहत के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से उसे कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उनको सॉल्व करने के लिए भी बायोलॉजिस्ट जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, जो जिंदा चीज़ों के बारे में, जो ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं, वो फिर इन जानदारों के ऊपर स्टडी करेंगे, वो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम्स की पहले ऑब्जर्वेशंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर इन दी एंड वो अकॉर्डिंग टू द साइंस, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी उसके नतीजे तक पहुंचेंगे और वो हमें बताएंगे कि ये जो कोई फूड में मसला आ रहा है, कोई हेल्थ में कोई मसला है या इन्वायरमेंट में कोई मसला है, तो उसका क्या हल जो है वो निकाला जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे
डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी में कितनी डिवीजन्स हैं। तो आमतौर पे हम जब देखते हैं तो जानदारों में 3 किस्में पाई जाती हैं। जानदारों के हम 3 मेन जो है वो ग्रोह देखते हैं, 3 डिवीजन्स होती हैं। उनमें आमतौर पे जो चीज़ें हैं वो एनिमल्स हैं, जानवरों के बारे में है। दूसरे नंबर पे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं उनके अंदर। और तीसरी जो मेन डिवीजन है जो उसके अंदर जानदार पाए जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी उर्दू में जिसे आप खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। तो इसी लिहाज से इन जानदारों की बुनियाद पर ही इनकी जो है वो हमने 3 डिवीजन्स बनाई हैं बायोलॉजी में। उनमें सबसे पहले जो डिवीजन है वो ज़ूलॉजी है। ज़ूलॉजी असल में क्या है? ज़ूलॉजी ग्रीक वर्ड है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलके ज़ूलॉजी एक वर्ड जो है बनता है। पहला वर्ड जो है वो जूस है और दूसरा जो है वो लोगोस है। तो जो वर्ड जूस है इसका मतलब ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब एनिमल्स है। और लोगोस जैसे हमने पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ा कि किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, रीजनिंग देना किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हम ख़ास तौर पे जब एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसको आप ज़ूलॉजी कहेंगे, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। अब दूसरे नंबर पे जो हमारे पास जानदार होते हैं वो प्लांट्स हैं, यानी पौधे हैं। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हैं, जब आप पौधों के बारे में मुताला कर रहे हैं, पौधों के बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उसे आप जो है वो बॉटनी के अंदर लेते हैं। यानी इस डिवीजन का नाम, प्लांट्स वाली जो स्टडी है उस डिवीजन का नाम हमने बॉटनी रखा हुआ है। और उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी वीड के पौधे के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, हम किसी सनफ्लावर के पौधे के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम रोज़ के पौधे के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या किसी भी कोई भी पौधा जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो आप असल में बॉटनी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद ज़ूलॉजी में भी अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो फिशेस हैं, मछलियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, यानी आप ज़ूलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। आप इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आप लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, हत्ता कि कोई भी जानवर, ह्यूमंस भी इसी के अंदर आते हैं। तो किसी भी जानवर के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो वो असल में जो वो डिवीजन है, वो जो ब्रांच है, वो ज़ूलॉजी की है। उसके बाद जो तीसरी डिवीजन है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ऐसे जानदार जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। यानी ये बहुत ही छोटे जानदार होते हैं जिन्हें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इसी बुनियाद पर हमने तीसरी भी एक डिवीजन बनाई हुई है जिसका नाम माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में असल में जो एक मेन वर्ड है वो माइक्रो का है, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल थिंग्स, यानी इतनी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी आम आँख से देख ही नहीं सकते। यानी उन्हें देखने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी साइंसियाले की ज़रूरत है, यानी आप उसके लिए फिर माइक्रोस्कोप को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और बायोलॉजी का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो स्मॉल थिंग्स यानी इतनी छोटी लिविंग थिंग्स, बहुत छोटी लिविंग थिंग्स जिनको उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसको आप माइक्रोबायोलॉजी में रखते हैं। उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या उर्दू में आप उसे खुर्दबीनी जानदार भी कहते हैं। उसकी जो आमतौर पे मिसाल ली जाती है वो बैक्टीरिया के बारे में ली जाती है। बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नुकसानदेह भी होते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दही के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है, तो देखने में हमें दही के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, हालांकि उसके अंदर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं या जिन्हें आप बैक्टीरिया कहते हैं। इसी तरह कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको फैलाने की जो वजह है वो बैक्टीरिया है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो उस जगह पर पाए जाते हैं, वो उस जानदार में पाए जाते हैं या उसके एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।